सो हाउ द एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब ये काफ़ी बार डिस्कस भी हो गया है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिस, जितने भी बेसिस होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर मेटेलिक सॉल्ट, ताकि उनका एक मेटेलिक सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन को हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सो दिस इज़ अ बेस एंड HCl डाइल्यूट HCl दिस इज़ एन एसिड। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ये एक सॉल्ट बना देंगे दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसमें बिकॉज दिस इज़ अ बेस, नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल फैथलीन। अब बेस में हमने डाल दिया फिनोल फैथलीन। अब आपको इंडिकेटर्स का पता है, फिनोल फैथलीन का जो अपना कलर है दैट इज़ एट न्यूट्रल, इट इज़ कलरलेस। अब हमने इसको डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी बेस में, तो अब ये इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। सो द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न पिंक। अब यहाँ तक देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अबव सोल्यूशन। अब ये जो पिंक सोल्यूशन बन गया इसमें अब हमने डाल दिया HCl डालेंगे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो दिस इज़ एन एसिड। सो अब क्या होगा, जो पिंक कलर है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। सो पिंक कलर डिसअपेयर एंड सोल्यूशन बिकम कलरलेस। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो एसिड है पहले उसमें बेस में फिनोल फैथलीन डाला था, अब हम उसमें क्या डाल रहे हैं, एसिड। तो जो एसिड होता है वो बेस का जो इफेक्ट है उसे वो नलिफाई कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। तो अब इसने सोल्यूशन को क्या बना दिया, कलरलेस। अगर हम क्या करें, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू अबव मिक्सचर। अब हमारे पास जो मिक्सचर है दैट इज़ कलरलेस। अगर अब हम इसमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डालते हैं तो वो जो सोल्यूशन है अब वो फिर से पिंक हो जाएगा, पिंक कलर रीअपियर। अब जो पिंक कलर है वो फिर से आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया कि जो HCl है उसका जो इफेक्ट था, अब HCl के इफेक्ट के कारण ही वो कलरलेस हुआ था। अब फिर से हमने बीच में डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अब इसने ये HCl का जो एक्शन है उसको कैंसल आउट कर दिया। सो द पिंक कलर रीअपियर। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है और जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सिंस HCl न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाइस वर्सा। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रही थी, HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो एक NaCl हमारे पास सॉल्ट बन गया, साथ में हमारे पास वाटर बन गया। सो दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस इज़ हाउ एसिड रिएक्ट विद द बेस। So the next one is an activity which shows that aqueous solution of an acid conduct electricity। कि किसी भी एसिड का अगर एक्वस सोल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब जैसे हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि जो कोई भी एसिड है या बेस है जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो तभी उसके जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं, ड्राई में वैसे वो डिसोसिएट होके नहीं देते हैं। जैसे हमने लिटमस पेपर ही है, अगर हमने एक्वस सोल्यूशन है HCl का, उसमें अगर लिटमस पेपर डालोगे तो हमें उसका कलर मिलेगा, कलर चेंज होगा। तो क्यों, क्योंकि जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसी में उसने आयंस देने हैं। अगर ड्राई हमारे पास HCl है उसके ऊपर आप लेके जाओगे लिटमस पेपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज उसमें आयंस ही नहीं उसके बन रहे। अब हमने इसमें ये शो करना है एक्टिविटी के थ्रू कि जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड का वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन अ बीकर। अब सबसे पहले एक कॉक लेना है, उसके ऊपर 2 नेल्स जो हैं थोड़ी स्पेस छोड़ के फिक्स कर देने हैं, देन हम उसको बीकर में डाल देंगे। कनेक्ट द नेल्स टू
2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। अब हमने एक सर्किट बनाना है कि जो दोनों नेल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर कॉक है, कॉक के ऊपर ये जो 2 नेल्स लगे हैं, यहाँ से हमने वायर के थ्रू यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है उसको अटैच कर देना है। बीच में ही हमारे पास बल्ब भी लगा हुआ है और हमारे पास स्विच भी है, तो हमने ऐसे एक पूरा का पूरा सर्किट बना देना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो सर्किट है ये हमारे पास बीकर में है। So when now we will pour dilute HCl in the beaker and switch on the bulb। अब हमने क्या किया कि जो बीकर है उसमें हमने dilute HCl डाल दिया और हमने क्या किया, उसको स्विच कर दिया, जो स्विच है उसको ऑन कर दिया। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बल्ब बिगिन्स टू ग्लो। जो बल्ब है वो अब ग्लो करना शुरू हो गया। अब वो बल्ब क्यों ग्लो किया, बिकॉज जो HCl है जब उसको हमने डाला वाटर में तो वो डिसोसिएट होके वाटर है ना उसमें, जो सल्यूशन है मतलब उसका डाइल्यूट सल्यूशन है उसमें वाटर भी है, तो इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जो हमने एसिड की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द H पॉजिटिव आयन। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो एक्वस सोल्यूशन है HCl का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री आयंस इट हैज़। So then the next one we have activity to study the effect of dilution of concentrated sulfuric acid। अगर हम कोई हमारे पास concentrated acid है, चाहे वो sulfuric acid है, चाहे वो nitric acid है या HCl है, तो उसकी जब हम dilution करते हैं तो क्या उसमें changes आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 10 मिलीलीटर वाटर लेना है एक बीकर में। अब उसमें हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली, और धीरे धीरे उसे हम वर्ल करेंगे। सो देन टच द बेस ऑफ द बीकर। अब जो बीकर का बेस है उसे टच करके देखना है कि हमें क्या ऑब्जर्व होता है। सो हमें ये पता चलेगा इट बिकम हॉट और वार्म। जब हम उसको टच करेंगे तो वो बीकर जो है वो वार्म हो चुका होगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है, डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, ईदर इट इज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और एनी अदर एसिड। सो व्हेन वी डाइल्यूट it is an exothermic process. So this is a exothermic process. So exothermic process you know very well, in which heat energy is evolved. तो यहाँ पे वो गर्म हो रहा है मतलब हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। सो दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इससे इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मोर ओवर जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, मीन्स उसमें अगर एसिड है तो उसमें H पॉजिटिव है ना जैसे, तो वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डाइल्यूशन हमने पढ़ा है ना, डाइल्यूटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन जो उसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। अगर हम बेस की बात करें तो अगर उसको भी हम जब डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द chemical properties of an acid. So tomorrow we will discuss about the chemical properties of bases.